वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, इस वीडियो में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो लेके आया हूँ। इसमें आप देख पाएंगे कि एक जो डिसीज़न है वो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो है वो यहाँ पे प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के रिगार्डिंग जो लिया है। और ये जो फैसला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है वो बताया गया है कि आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ से आप ये देख सकते हैं, विभागों को आदेश जारी, आचार संहिता का करना होगा पालन, व्यक्तिगत आवेदन की रहेगी छूट, लोक मित्र केंद्रों से कर पाएंगे अप्लाई। ठीक है, लोक मित्र केंद्रों से अब आपको जो है वो अप्लाई करना है। आप सरकारी दफ्तर में जाके जो है वो जो है तहसील कल्याण अधिकारी के पास जो है वो अब दफ्तर के माध्यम से जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। और अप्लाई करने के लिए अब आपको जो है वो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, जो लोक मित्र केंद्र हैं आपके यहाँ नियर में, वहाँ से आप अप्लाई जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे जो आदेश हैं वो तत्काल प्रभाव से जो हैं वो जारी किया गया एक तरह से आदेश, इसको आप कह सकते हैं। और राज्य निर्वाचन विभाग की तरफ से जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो 12 जिलों के सभी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो भी अधिकारी हैं कंसर्न, उनको जो है इस बारे में रिपोर्ट जो है वो की गई है। आपको पता ही है कि 1500 रुपये जो है वो महिलाओं को मिलने का फैसला जो है वो सुक्खू सरकार की कैबिनेट में जो है वो किया गया था, और लगभग 17,000 के करीब जो है इसमें फॉर्म जो हैं वो ऑलरेडी सबमिट जो है वो किए जा चुके हैं। अब आप जो हैं वो लोक मित्र केंद्र के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पे जो हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दफ्तर से इस बार अप्लाई नहीं होगी। देखिए, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स आपके वही रहेंगे जो पहले हमने बात की थी। इसमें आपका आयु प्रमाण पत्र रहेगा। जिनका आयु प्रमाण पत्र नहीं बनाया है और उन्होंने जो है वो 10th पास की हुई है, तो उनका 10th का सर्टिफिकेट जो है वो एज़ आपका डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ़ है वो माना जाएगा। ठीक है? इसके अलावा आपका जो है वो हिमाचली सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, हिमाचली बोनाफाइड जो आपका सर्टिफ़िकेट है वो आपके पास होना कंपल्सरी ही है। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आपको जो है 1500 की जो ये पेंशन महिलाओं के लिए है वो आपको नहीं मिलेगी, आप इसमें पात्र नहीं माने जाएँगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपका जो है वो बैंक अकाउंट होना चाहिए, या तो बैंक में आपका अकाउंट हो या फिर आपका जो अकाउंट है वो यहाँ से होना चाहिए पोस्ट ऑफिस में। इन दोनों जगह जो है वो आपका अकाउंट जो है वो होना अनिवार्य है। इसके साथ-साथ इसका जो एक नंबर होता है वो भी आपके पास होना ज़रूरी। बैंक के लिए आपको जो है वो आईएफएससी कोड जो है वो भी लिखना होगा। ठीक है? तो मैं आपको फॉर्म भी जो है एग्ज़ैक्टली किस तरह से भरना है उस बारे में आपको बताऊँगा। भरा हुआ फॉर्म आपको जो है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको जो है वो राशन कार्ड जो है वो भी लगाना है, और राशन कार्ड का जो नंबर है वो आपको जो है वो उसमें मेंशन करना होगा। राशन कार्ड जो है जिस भी महिला को यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में ये पेंशन मिले, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो राशन कार्ड में होना ज़रूरी है। ठीक है? इसके अलावा ससुर और जो बहू वाला जो मैटर है, वो हमने पहले बता दिया। यदि ससुर को जो है पेंशन लगी है और महिला का जो पति है यदि वो बेरोज़गार है, तो फिर उनको भी जो है वो ये 1500 रुपए वाली जो एक तरह से स्कीम है, इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है? इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो परिवार की व्याख्या है वो भी बता दी गई है कि आपका जो परिवार है वो महिला और उसके हस्बैंड से जो है वो स्टार्ट होगा, ना कि सास-ससुर से कंसीडर किया जाएगा। तो यदि सास-ससुर कोई पेंशनर हैं तो फिर अ, आपको जो है वो ज़रूर पेंशन मिलेगी, क्योंकि आपका जो पति है वो किसी भी तरह के जॉब में जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो जो पंचायत के अधिकारी हैं, सॉरी एक तरह से प्रधान, उप-प्रधान या वार्ड मेंबर्स हैं, उनको भी इस एक तरह से ये जो स्कीम है, ठीक है? उससे बाहर रखा गया है। यदि कोई महिला प्रधान है, उप-प्रधान है या फिर वार्ड मेंबर की सदस्य है, तो उनको ये 1500 रुपए की जो पेंशन का जो लाभ है वो यहाँ से नहीं मिलेगा। ठीक है? इसके अलावा यदि हम बात करें जो ऐसी महिलाएँ जिनको कि हिमाचल प्रदेश के माध्यम से जो है वो यहाँ से भत्ता मिलता है 1000 रुपए का, तो इस तरह का जो है कोई भी वहाँ पे लिखा नहीं है, तो वो भी जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के माध्यम से उनको भी जो है 1500 रुपए यहाँ से मिलेगा।
ठीक है? इसके अलावा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो हैं वो इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है, वो लिंक होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि उस पे जो है वो बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आती है। ठीक है? तो आधार कार्ड आपका जो है मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है? यदि लिंक है तभी जाके आपका जो है वो सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करेगा। ठीक है जी? तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही अ, एक तरह से आप यदि हम बात करें यहाँ से लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से तो वहाँ पे अब रश जो है वो पड़ने वाला है। जितना जल्दी हो सके आप जो है वो अपना एक तरह से जो फॉर्म है वो यहाँ से भरवा सकते हैं लोक मित्र केंद्र के माध्यम से। अब हम आपको बताते हैं कि प्रोफ़ार्मा एग्ज़ैक्टली किस तरह से भरना है। तो फॉर्म इस तरह से आपने भरना है, क्रम संख्या, पंजीकरण तिथि ये आप नहीं भरेंगे क्योंकि ये जो है वो जो भी कल्याण अधिकारी होंगे हमारे वही जो है वो भरेंगे और इसको आपने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। इसके अलावा जो अदर कॉलम्स हैं जिनको कि आपने फिल करना है, इसमें आवेदिका का नाम आएगा, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, ठीक है? जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। फ़ोटो यहाँ आपको पेस्ट करना है। ठीक है? इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो आपका स्थायी पता है वो आपने यहाँ पे भरना है। यदि पिता-माता या पति जीवित नहीं हो तो संरक्षक का जो संबंध है वो आपने यहाँ से बताना है। ठीक है? जो आपका स्थायी पता है, जो पिन कोड है, जो आपकी जन्म तिथि है, वो पूरा आपने जो है वो सिस्टमैटिक वे में से इस तरह से भरना है। आपकी श्रेणी क्या है, जाति क्या है, उसके बारे में आपने ज़रूर जो है मेंशन करना है। जो हाँ या ना में पूछा गया है उसको हाँ या ना में पूछना है। में ही भरना है और जो जहाँ आपको पूरा लिखना है तो वहाँ आप जो है वो पूरा लिख सकते हैं। यदि आप बीपीएल को संबंधित हैं, बीपीएल फैमिली से संबंधित है, तो वो भी आप यहाँ जो है वो मेंशन करें। उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ से मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो एक फॉर्म का दूसरा जो पेज है, इसमें ये सत्यापन रिपोर्ट है, इसको आपने जो है वो नहीं भरना है। इसमें ये जो है वो तहसील कल्याण अधिकारी जो है वो स्वीकृति एक तरह से अप्रूवल आपको देंगे कि आप पात्र हैं या फिर अपात्र हैं, ठीक है? विदिन 15 डेज़ आपको जो है इसकी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाती है, तो इसको आपने बिल्कुल टच नहीं करना है, ठीक है? इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स जो पहले मैंने आपको बता दिए हैं, वो सब आपको जो है एक साथ जो है संलग्न करने हैं, ठीक है? यहाँ पे जो ये 5वां पॉइंट है परिवार रजिस्टर ग्रामीण क्षेत्र या राशन कार्ड शहरी क्षेत्र की आपने यहाँ पे जो है वो फ़ोटोकॉपी लगानी है। राशन कार्ड जो है वो शहरी क्षेत्रों में और परिवार रजिस्टर यानी कि परिवार नकल की भी आप जो हैं यहाँ लगा सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र से यदि संबंधित है आप, ठीक है? तो परिवार नकल या फिर आपने जो है वो राशन कार्ड की जो कॉपी है वो यहाँ पे अटैच करनी है यदि आप ग्रामीण क्षेत्र को बिलॉन्ग करते हैं और यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपने राशन कार्ड की जो फ़ोटोस्टेट कॉपी है वो यहाँ आपने फॉर्म के साथ जो है वो लगानी है, ठीक है? यदि हम यहाँ से आवेदन के साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले आपकी जो है वो फॉर्म आएगी, ठीक है? उसके बाद आपने जो है वो राशन कार्ड लगा देना है, ठीक है? इसके बाद आपका जो है वो आयु प्रमाण पत्र आएगा, ठीक है? उसके बाद आपका आधार कार्ड, उसके बाद आपके जो बैंक अकाउंट के बारे में जो जानकारी है, वो आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स लगाना है, ठीक है? और इसके अलावा आप जो हैं एंड में जो है वो आप अपना हिमाचली सर्टिफ़िकेट जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से कुल मिला के आपने जो है वो अपना कंप्लीट जो है फॉर्म के साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, उसको आप जो है वो दे सकते हैं और इसके साथ आप एक ट्रांसपेरेंट फ़ाइल लगा सकते हैं या फिर अदर जो आपकी जो फ़ाइल रहती है उसको आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा यदि आपको कोई और डाउट है जिसको लेके कि आप कन्फर्म होना चाहते हैं, श्योर होना चाहते हैं, ज़रूर आप जो है कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आप बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों ने पूछे हैं, तो मैक्सिमम की कोशिश की है हमने कि रिप्लाई आपको दे दिए जाएँ। तो अभी भी आपको यदि कोई डाउट है तो ज़रूर आप पूछिए। ये स्कीम जो है बेसिकली महिलाओं के लिए है, तो महिलाएँ वो सभी इसमें जो है वो पात्र होंगी जो कि 18 साल की हैं और उनके परिवार में यदि कोई और भी जो महिला वो पात्र हैं, तो उनको भी जो है वो ये इस पर्टिकुलर स्कीम का जो है वो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो 18 साल की जितनी भी आप ये मान के चलिए कि महिलाएँ सॉरी या फिर जो लड़कियाँ हैं, जो 18 साल से ऊपर की जितनी भी औरतें हैं, उन सबको जो है इसका जो लाभ है वो यहाँ से मिलेगा। लेकिन 18 साल की वो लड़कियाँ जो अनमैरिड हैं और उनकी फैमिली में जो है वो गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉयी भी है,
ठीक है? तो उनको भी ये स्कीम का जो है बेनिफिट मिलेगा। यदि लड़की की शादी हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है वो पति का जो प्रोफ़ेशन है यहाँ से देखा जाएगा कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं या फिर नहीं। यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हुए तो उस केस में फिर उस महिला को जो है वो ₹1500 का जो लाभ है वो यहाँ से नहीं मिलेगा। ठीक है? इसी तरह की कोई यदि आपकी और भी क्वेरीज़ हैं तो आप ज़रूर पूछिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।